हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथ 1 और उसका चैप्टर 6 हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। ओके तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स इज ए स्केलर वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स हमने पिछले वाले चैप्टर 5th चैप्टर तो था जो हमारा, उसमें हम पढ़ा था अपनी मैट्रिक्स क्या होती हैं कि जिसमें हम नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रोज और कॉलम में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उस मतलब स्केयर मैट्रिक्स की एक स्केलर वैल्यू होती है। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू हम निकाल देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ओके, तो मान लो हम अब लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक मैट्रिक्स है कि मान लो हमारे पास है ए बी सी एंड डी। ये हमने लेट कर ली। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, तो हमने अब क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, हमने क्या निकालना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो लिखेंगे दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको, ये हमने ब्रैकेट ऐसे लगाए हैं ना, डिटर्मिनेंट को ऐसे ऐसे शो करते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, यहाँ पे हम ये एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी। ओके, और आप देखो इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें इस एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस एलिमेंट को हमें डी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो। पहला स्टेप ये होगा और दूसरा स्टेप ये होगा। ठीक है, ऐसे पहले ऐसे इसको मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस का साइन लगा के फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट को हम डी से ऐसे लिख देंगे। ओके, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट का कि जो दो एलिमेंट होंगे, जैसे जैसे भी जो भी एलिमेंट होंगे हमारे पास दिए होंगे तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और पहला ऐसे नीचे को जाना है और दूसरा माइनस लगा के फिर ऊपर को मल्टीप्लाई कर देनी है। ओके, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट है इसमें कि हमारे पास है 2 3 4 5। ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना हमें, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे 2 3 4 5। ठीक है, इस ब्रैकेट को ऐसे लिखेंगे इक्वल। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे की तरफ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये था माइनस का निशान लगा के, ये सेकंड स्टेप था। ठीक है, तो फर्स्ट 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 10 हो गया, माइनस 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया? -2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बस ऐसे निकालते होते हैं डिटर्मिनेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि हमारे पास है क्रैमर रूल्स। ठीक है, क्रैमर रूल है क्या हमारे पास इसमें? क्रैमर रूल क्या है? अब देखो हमारे पास क्या है, कुछ इक्वेशन दी होगी। ठीक है, तो उनको हमने पहले क्या, उनका क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना है। और जैसे मान लो हमारे पास देखो ये इक्वेशन दे रखी है, लेट कर लो कि हमारे पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, ये हमारे पास x से दो इक्वेशन होगी। ठीक है, x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब क्रैमर रूल क्या है इसमें? तो क्रैमर रूल की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है? क्रैमर रूल इज द मेथड टू सोल्व ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का एक मेथड है। ठीक है,
डिटरमाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट का हम यूज़ करके इसका क्या करेंगे, जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ओके। और ओके, अब देखो, अब ये इक्वेशन है ना, ये अब जब हम इक्वेशन लिखेंगे ना मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में, तो वो स्क्वायर ही आएगी, हमेशा ही स्क्वायर ही आएगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं, ओके। तो अब देखो, इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जैसे ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालें तो कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास था A1, ये B1, ठीक है, ये A2, ये B2, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहला स्टेप क्या था, A1 को इधर हम B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकंड स्टेप क्या है, A2 को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 B1 B2 सॉरी माइनस A2 B2 B1, ओके। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ओके। अब क्या कह रहा है, इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी एक्स की निकालनी है, डी एक्स, ठीक है। हम अलग अलग मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैमर रूल हो जाएगा, ठीक है। तो डी और एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, डी एक्स निकालेंगे हम। तो डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो, हमें निकालना है डी एक्स, ओके। हमारे पास चीज़ें क्या क्या हैं, हमारे पास A1 है, B1 है, C1 है, ठीक है, A2 है, B2 है, C2 है, ओके। तो अगर हमने डी एक्स निकालना है ना, तो हमें क्या क्या चीज़ छोड़नी होगी, हमारे ये जो एक्स वाले एलिमेंट है ना, ये हमको लीव करने पड़ेंगे, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो बी वाले एलिमेंट है वो वहीं वहीं पे रहेंगे, मतलब फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। तो इनको लीव करके जब हमने डी एक्स निकालना है, तो जब एक्स के साथ जो एलिमेंट लिखे हुए हैं हमने उनको छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C1, ठीक है, C2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B1 B2, ठीक है, समझ में आ गया। जब हमने डी एक्स निकालना है, तो जो एक्स के एलिमेंट हैं वो हम लीव कर देंगे, ठीक है। और जो देखो यहाँ पे हमने डी एक्स जो डिटर्मिनेंट निकाला था, तो क्या लिखा था, A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो B2 तो इधर आ ही रहा है, ठीक है। हमने जब डी एक्स निकालना है, तो हम ये एलिमेंट एक्स वाले लीव कर देंगे, मतलब ये वाले लीव कर देंगे, तो उनकी जगह क्या लिख देंगे, C1 C2 लिख दिया, ओके। अब प्रोसेस वही है, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और इसको इसके साथ, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ओके। फिर हमारे पास डी वाई आ गया, ठीक है, डी वाई आएगा। डी वाई को हम क्या करेंगे, अब देखो, हमने डी एक्स में कौन से एलिमेंट छोड़े थे, एक्स वाले, अब डी वाई में क्या करेंगे, वाई वाले एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर वाई वाले एलिमेंट छोड़ेंगे तो उनकी जगह क्या लिखेंगे, अब देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले अब वही लिखेंगे जो हमारे पास था, A1 A2, ठीक है, ये लिख दिया। और बी वाले एलिमेंट तो हमने छोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 C2, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, बस ये आ गया। अब देखो, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू जब हमने निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे एक्स और वाई की। उसके बाद देखो, एक्स, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डी एक्स अपॉन डी, ओके। और वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाय में डी, कैसे, अब देखो, हम डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है, और डी एक्स भी निकाल लेंगे और डी वाई भी निकाल लेंगे, ठीक है। इन सभी की कोई वैल्यू आएगी, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी एक्स बाई डी करेंगे, डी वाई बाई, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई बाई डी करेंगे, ओके। अब देखो, चलो हम अब क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें क्या है ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ओके। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें इसका एग्जाम्पल ये है, ये तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और 4x
प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हम अब एलिमेंट लिखेंगे, मतलब एलिमेंट कौन सा, एलिमेंट कौन सा है, कौन सा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे। तो देखो A1 B1 C1। ठीक है, A2 B2 और C2, इनकी वैल्यू लिखनी है हमें। ठीक है, अब देखो जो पहली इक्वेशन है ना, उसमें देखो पहली इक्वेशन में A1, ठीक है, A1 क्या है 2, B1 क्या है 3, C1 क्या है 13। ओके, A2 इसमें क्या है 4, B2 इसमें क्या है, Y के साथ कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और C2 कितना है 11। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसके एलिमेंट आ गए। ओके, उसके बाद में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, डिटर्मिनेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो ओके, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ऐसे था। अब देखो इसमें A1 B1 A2 B2 ये एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, C1 C2 नहीं लेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन के ये वाले एलिमेंट लेंगे हम। ठीक है, ये A1 B1 A2 B2। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इनके एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे। तो A1 कितना है 2, B1 कितना है 3, A2 कितना है 4 और B2 कितना है 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे, ये फर्स्ट सेकेंड और ये सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो 2 × 1 कितना आ गया 2, माइनस, हमेशा माइनस आ गया, ध्यान रखना यहाँ पे। 4 × 3 12, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 10। ये हमारे पास माइनस का 10 आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, -10। उसके बाद में हम निकालेंगे dx। ठीक है, मैंने कहा था जब हम dx निकालेंगे तो हम कौन से एलिमेंट छोड़ेंगे, जो x के साथ जो एलिमेंट है ना वो छोड़ेंगे। तो x के साथ एक इस इक्वेशन में कौन से हैं, देखो एक तो ये है 2 है, ये 4 है, मतलब ये 2 और ये 4 ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और इनकी जगह हम ये सेम ही रहेंगे, मतलब 3 और 1 ये सेम ही रहेंगे। ओके, y वाले, तो इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, इनकी जगह हम लिखेंगे C1 C2। ओके, तो C1 क्या है 13 और C2 क्या है हमारे पास 11। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, जब हम dx निकालें तो x के वाले एलिमेंट है, जो x के साथ उसके एलिमेंट है, कोफिशिएंट है, उनको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इनको फिर से वापस वही जो पहला मेथड था, जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाले थे वैसे ये करने हैं। तो 13 × 1 13 आ गया, -11 × 3 33 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया -20। ओके, -20 आ गया। तो dx कितना आ गया हमारे पास -20। ओके, उसके बाद में निकालेंगे हम dy के अंदर क्या करेंगे, अब मैंने dx के अंदर तो हमने x के साथ जो कोफिशिएंट थे, जो एलिमेंट थे, वो हमने छोड़ दिए थे। dy के अंदर क्या करेंगे, x वाले तो सेम ही लिखेंगे। यहाँ पे x के एलिमेंट क्या थे 2 और 4, कोफिशिएंट थे 4, और y के एलिमेंट थे उनको छोड़ दें, क्योंकि dy निकालना है तो y के एलिमेंट 3 और 4 थे, इनको हमने लीव कर दिया। तो अब इनकी जगह हम क्या लिखेंगे, अब इनकी जगह हम क्या करेंगे, c के एलिमेंट लिखेंगे 3 और 11, जो हमारे पास C1, ये देखो C और C1 C2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टेप वही, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले नीचे को फिर ऊपर को, तो 2 × 11 कितना होगा 22, फिर माइनस का साइन, फिर 4 × 13, तो ये कितना होगा 12 एंड 1 4 एंड 5 552 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आएगा 30। ठीक है, वो भी माइनस का, तो dy कितना आ गया हमारे पास -30। ओके, अब जो हमारे पास जो क्रैमर रूल है वो क्या कहता है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगा हमारे पास dx/dy। ठीक है, और अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगा dy/d, सॉरी dy बाई यहाँ पे d आएगा। ओके,
तो हम यहाँ पे निकालते हैं। अब डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है -20, तो यहाँ पे लिख देते हैं -20। और डी की वैल्यू कितनी है -10, तो -10। माइनस से माइनस गया, 0 से 0, हमारे पास कितना बचेगा 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है। और डी वाई बाई डी डी है, डी वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली -30। ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है -10, तो माइनस से माइनस, 0 से 0, क्या बच गया 3 बच गया। ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। बस ऐसे ही करना है। ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि आप अब जब डी एक्स निकालो तो जो x के एलिमेंट हैं जो इसके अंदर x के साथ कोफिशिएंट है उनको नहीं लिखना, जैसे इसमें लिखा हुआ था, इनको लीव करके c है जो हमारे पास C1 C2 है वो लिखना है। ठीक है। और वैसे ही डी वाई है, तो डी वाई के अंदर हमने वाई के साथ जो इक्वेशन में जो एलिमेंट लगे हुए हैं वो नहीं लिखने, हमने उनकी जगह C1 C2 लिख देना है। और प्रोसेस वही है जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले ये इधर नीचे को मल्टीप्लाई माइनस फिर ऊपर को मल्टीप्लाई। ओके। उसके बाद में हमारे पास इसके हम कोफिशिएंट सीधे मतलब इसके उस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 6.1 है ये, तो हम करेंगे। अब देखो इसके जो एक्सरसाइज है 6.1 है जो हमारे पास, ये देख लीजिए एक्सरसाइज 6.1 है, जो इसमें सारे क्वेश्चन किसके हैं क्रैमर रूल के ही हैं। ठीक है। और हमारे पास बस यही एक्सरसाइज है जो हमने करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है जो 7th है। ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके देख देता हूँ, लगा देता हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन क्या हैं सेम ही हैं, किसी में माइनस है किसी में प्लस है। ठीक है। किसी में कुछ एलिमेंट्स हैं वो 0 है, तो उसके हिसाब से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक्सरसाइज हमारे पास कितनी है 6.1 है। ओके। तो मैंने प्लस का क्वेश्चन जो सारे एलिमेंट जो प्लस के थे यहाँ पे है ना, वो मैंने करके दिखा दिया था आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद में हम करते हैं जिसके अंदर क्या हो हमारे पास जो एलिमेंट्स हो वो कुछ नेगेटिव हो। ठीक है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसमें इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ओके। एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे A1 B1 C1, A2 B2 C2। ओके। A1 कितना है 5। ठीक है। B1 कितना है -1। ओके। C1 कितना है हमारे पास 9। ठीक है। A2 कितना है 4, B2 कितना है 3, C2 कितना है 6। ओके। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या लिखना होता है A1 B1 A2 B2। ओके। तो लिखो यहाँ पे क्या 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 आएंगे A1 कितना है 5, B1 है 1, A2 कितना है 4, B2 कितना है 3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। 3 5 जार 15 -4, हमारे पास कितना आ गया 11। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। अब हम निकालेंगे dx। ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा भाई 4 नंबर का, ये पक्का ही पक्का आएगा। जो क्रैमर रूल है ना ये 4 नंबर का पक्का आता है हमारे पास पेपर में। dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx की वैल्यू निकालने का हम क्या कहते हैं कि जो हमारे x के जो एलिमेंट हैं x के साथ जो कोफिशिएंट है उनको हम लीव कर देते हैं। ठीक है। तो x के साथ हमारे पास 5 है और 4 है, मतलब यहाँ पे 5 और ये 4 है ना, तो इनको हम लीव कर देंगे। ठीक है। इनको हम छोड़ देंगे। और बाकी एलिमेंट है ये वाला b के जो y के साथ के जो कोफिशिएंट है वो हम सेम लिख दिए। अब x की जगह क्या आएगा x के एलिमेंट्स की जगह क्या आएगा, कोफिशिएंट की जगह क्या आएगा C1 एंड C2। तो C1 क्या है 9 और C2 क्या है 6। ठीक है। अब फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 3 27 माइनस, ठीक है, एंड 6 × 1
तो हमारे पास 6 आ गया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 21 बच गया। तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 21। ओके, अब हम निकालेंगे dy। ठीक है, dy निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, अब देखो dy निकालना है तो हमने किसके एलिमेंट है जो हमने लीव करने हैं, जो y के साथ जो कोफिशिएंट है, मतलब कौन से हैं, एक तो -1 है और एक -1 है। ठीक है, और एक क्या है, 3 है, ये हमने लीव कर देने हैं। मतलब कौन से, ये वाले जो हमने डिटर्मिनेंट में लिखे थे, ये 1 और ये 3, ये लीव कर देंगे, ये सेम लिखेंगे 5 4। अगर हमने ये लीव कर दिए हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, सी के एलिमेंट लिखेंगे। तो सी के जो C1 है C2 है, कौन सा है, C1 क्या है 9, C2 क्या है 6, बस। ठीक है, जिस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं ना, लीव कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह हम C1 C2 लिख देंगे। ओके, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, 5 6 जार 30 माइनस और 4 9 जार 36। ओके, ओके, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया, माइनस का 6। आगे हम अब करते हैं इसका मतलब डी वाई, हमारे पास क्या आ गया, डी वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। ओके, क्या हमने कोई गड़बड़ करी है क्या यहाँ पे, हाँ जी हमने गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दिया है हमने, ये देखो, मेन चीज़ जो थी इसमें, जो मैं क्वेश्चन में आपको बता रहा था, वो है ये देखो, गड़बड़ हो गई। क्या हो गई कि यहाँ पे जो हमने 1 लिया था वो यहाँ पे क्या था, माइनस का था। ओके, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 1 ही ले लिया जो पॉजिटिव है। ठीक है, तो गड़बड़ ये होगी कि हमने यहाँ पे ये जो -1 लेना था वो माइनस कर रखना था। ओके, तो हम इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। डी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 5 4, ये माइनस का 1, ओके, 0.3। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो कितना आएगा, ये 15 माइनस ये माइनस का, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इधर -4, और ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे यहाँ पे, प्लस का 19। ओके, डी एक्स की अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो डी के एलिमेंट छोड़ेंगे तो यहाँ पे है 9 और ये 6, और यहाँ पे -1 और ये 3, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जार 27, ये माइनस और ये माइनस इसके साथ, ये 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों माइनस हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएंगे, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 3 एंड 33 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, इसके बाद में हमारे पास डी वाई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो जो 5 4 और वाई के एलिमेंट जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे, हाँ, सी वाले हैं, सी लिखेंगे यहाँ पे C1 C2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 30, ये माइनस, ये 36। ओके, तो ये माइनस का 6, ये बस यही एलिमेंट सही आया, और बाकी ये हमारे दोनों गलत हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये डी भी आ गया, ठीक है, डी एक्स भी आ गया, ओके, और डी वाई भी आ गया। ओके, अब इनको ऊपर क्या लगाएंगे, क्रैमर रूल लगाएंगे। ओके, अब इनके ऊपर क्या लगाएंगे, क्रैमर रूल लगाएंगे। तो क्रैमर रूल क्या कहता है कि हमारे पास डी की एक्स की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी, और डी वाई वाई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई अपॉन डी। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 33। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू आई है 33, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, डी की वैल्यू हमारे पास आई है 19। ओके, ये आई है हमारे पास 19। ओके, और डी वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 6 और -6 और ये हमारे पास 19। ठीक है, अगर अब ये देखो, अगर ये कट होते हैं तो काट देना, नहीं होते तो भाई छोड़ देना। ओके, इसके बाद में
हमारे पास हम कौन सा क्वेश्चन करें जिसके अंदर 0 है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है -x + 2y = 0, 5x + y = 11। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नेगेटिव भी है और 0 भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट A1 = अब देखो मैं एलिमेंट सबसे पहले क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता लग जाता है कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस में। ठीक है, तो जो पीछे मिस्टेक हुई थी ना वैसे ना हो। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है हमने। A1 B1 है 2, C1 है हमारे पास 0, A2 इस इक्वेशन में 5, B2 1 एंड C2 = 11। ये आ गया। इसके बाद में हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम A1 B1 A2 B2 लिखेंगे। ठीक है, तो A1 कितना है हमारे पास -1, B1 कितना है 2, A2 कितना है 5, B2 कितना है 1। ठीक है, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -1 माइनस, और ये कितना आ गया यहाँ पे 5 × 2 10, तो ये आ गया -11। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया -11। ओके, dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, dx की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a के एलिमेंट जो A1 A2 है वो हटा देंगे और उनकी जगह C1 C2 लिखेंगे। तो C1 है 0, C2 है 11, और यहाँ पे B1 B2 लिखेंगे तो 2 एंड 1। तो मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 ही हो गया माइनस, और ये कितना आ गया 22। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 22, वो भी माइनस का। ओके, dy की वैल्यू निकालेंगे तो A1 A2 लिखेंगे, B1 B2 हटा देंगे और उनकी जगह C1 C2 लिखेंगे। ठीक है, तो A1 A2 कितना है -1 5 एंड यहाँ पे लिख देंगे हम 0 एंड 11, क्योंकि ये C1 C2 है। तो माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का 11 हो गया माइनस, और इसके साथ ये 0 ही हो गया, तो हमारे पास कितना आया -11। ओके, अब देखो क्रैमर रूल लगाएंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, x = dx/d। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आएगी dy/d। dx कितना है हमारे पास, dx की वैल्यू आई -22 अपॉन d कितना है हमारे पास -11, तो ये आ गया -11, माइनस माइनस कट, ये आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ओके, डी y की वैल्यू -11 और नीचे d की वैल्यू भी -11, तो ये कट होके कितना आ गया 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। ये हमारे पास आंसर आ गया इसके। ओके, तो होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। इसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं, मैंने सिर्फ आपको 2 करवाए हैं, क्योंकि बाकी के जो सारे क्वेश्चन हैं वो सेम टू सेम है, एज इट इज़ ही करने हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।